हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल मूवी करुणन की, जो कि एक मलयालम क्राइम थ्रिलर है। इसका रन टाइम लगभग 2.25 घंटे के आसपास का है और ये हिंदी ऑडियो में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका हिंदी सबटाइटल अवेलेबल है। जब आप मलयालम लैंग्वेज में हिंदी सबटाइटल के साथ इसे देखेंगे, ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ मूवी में चल रहा है, क्योंकि इस मूवी की पेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो आपको मौका मिलता है सबटाइटल पढ़ने का और आप आसानी से समझ जाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है कहानी में। देखिए, जब किसी इंसान के ऊपर एक हीनियस क्राइम का इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर ट्रायल चलता है और उसे सज़ा भी हो जाती है, फिर क्या हो अगर वो वापस आकर अपनी पूरी सज़ा काटने के बाद रीट्रायल की अपील करे और वहाँ पर वो ये साबित कर दे कि उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे सब बेबुनियाद थे, उसे पुलिस वालों ने फ्रेम किया था। फिर जो उसने अपनी लाइफ, फैमिली, इज़्ज़त, पैसा खोया है, वो किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा और क्या पुलिस वाले एट द सेम टाइम इन सारी बातों को हाथ पर हाथ रखकर मानते चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी आप देखने वाले हैं मूवी करुणन में। यहाँ पर एक शतरंज का गेम सा चलता हुआ आपको महसूस होगा, जिसमें कभी वाइट वाली पार्टी जीतती नज़र आएगी और कभी ब्लैक वाली। अब यहाँ पर कौन किसको किस तरीके से ब्लफ कर रहा है, क्या पुलिस वालों से मुजरिम को ढूंढने में कोई चूक हो गई है जो उन्होंने इल्ज़ाम दूसरी पार्टी पर थोप दिया है, और क्या जो सज़ा काट कर आया है वो ये सब कुछ ब्लफ कर रहा है, अपना एक जाल बिखेर रहा है। ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। मैं इसे एक एक्सेप्शनल मूवी नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये जेनरिक मूवी बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी के अपने हाइज एंड लोज हैं। ये एक यूनिक, डीप और एंटरटेनिंग मूवी है। फॉर मी दिस इज 7.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या टेक रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नहीं आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस मूवी करुणन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा बताने वाली नहीं हूँ, कॉज इस मूवी के एंड 5 मिनट्स तक सस्पेंस रिवील होता रहता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं एक भी बताऊँगी तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर लेंगे कि कहानी में क्या झोल चल रहा है और क्या एंड रिजल्ट आने वाला है। सो बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताते हुए, यहाँ पर निशांत, जो कि एक प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर उन्हीं की स्टूडेंट थेरेसा का असॉल्ट करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर हरीश। अब ट्रायल के बाद निशांत को सज़ा हो जाती है। 7 साल की सज़ा वो बहुत ही शांतिपूर्वक पूरी कर जब बाहर आते हैं तब रीट्रायल की अपील करते हैं और वहाँ ये साबित कर देते हैं कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। पुलिस वालों ने, स्पेशली पुलिस ऑफिसर हरीश ने, उन्हें फ्रेम कर रखा है। किस तरीके से उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, कैसे ऑफिसर हरीश ने ये प्रूव किया था कि ये जो निशांत है इन्होंने ये सॉल्व किया है, ये आप देखेंगे, वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अब बात आती है हरीश पर। इनका जो फ्यूचर प्लान होता है, क्योंकि ये रिसेंटली रिटायर होने वाले हैं, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इन्होंने जो सपने अपने आरामदायक भविष्य के देख रखे थे वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये अल्कोहलिज्म की बिल्कुल वर्ज पर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें एक तरीके से रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने किसी बेगुनाह इंसान को अपनी गलतियों की वजह से फंसा दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपना जो इन्होंने उस इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उस पर स्थिर हैं ये। तो आप बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आपको इस मूवी में ये फाइंड आउट करना है कि क्या जो निशांत अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं वो वाकई बेगुनाह है। ऐसा तो नहीं है कि ही इज़ अ मॉन्स्टर हाइडिंग इन अ प्लेन साइट, या फिर वाकई पुलिस वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। सो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही मज़ा आती है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है इसकी थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। यहाँ पर दिखाया गया इन्वेस्टिगेशन, कोर्टरूम ड्रामा और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही बिलीवेबल और रियलिस्टिक लगते हैं। ये मूवी डीप और मीनिंगफुल होने के साथ साथ एंटरटेन भी करती है। सो यू विल टोटली एंजॉय द स्टोरी ऑफ द मूवी। Second positive of this movie will be good acting work by lead actors सुरेश गोपी एंड बीजू बनाना। जो कहानी है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है और फर्स्ट हाफ में जो चल रहा होता है, जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है, जो वनरेबल बंदा होता है, वो सेकेंड हाफ में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्लिप हो जाते हैं और इन दोनों ही एक्टर्स ने उन दोनों ही रोल को परफेक्ट तरीके से निभाया है। बेहतरीन एक्टिंग। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, जो पहला नेगेटिव है फॉर श्योर कि इस मूवी को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। मुझे लंबी मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आसानी से देख लेती हूँ, लेकिन जब कुछ सीन्स ऐसे लगने लगे कि उन्हें ओवर ड्रामेटाइज किया गया है और जस्ट एज अ फिलर यूज़ किया गया है तो वो सारी चीज़ें अखड़ने लगती हैं। फॉर श्योर इस मूवी को 15 to 20 मिनट्स कम किया जा सकता था। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो वेटरन एक्टर्स हैं मुझे लगता है उन्हें अंडर यूटिलाइज रखा गया है। उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मूवी को इंटेंस डार्क बनाने
दिखाने के लिए उन्हें पुश टू द एज किया जा सकता था एंड दे कुड हैव ईजिली पुल्ड ऑफ ऑल द रोल्स जो डार्क और इंटेंस होते हैं। देन थर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस मूवी के अपने हाइज एंड लोज हैं। सो कुछ सीन्स बहुत ही परफेक्ट हैं, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थॉट डालकर उन्हें बनाया गया है, उतने ही डार्क और इंटेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सीन्स ब्लीक और डल लगते हैं। तो वो जो सीन्स हैं वो परेशान कर जाते हैं और मैं उन्हें डेफिनेटली ड्रॉबैक्स में रखूँगी। बाकी गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी, अडल्ट सीन्स आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि थीम अडल्ट है सो नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स। अडल्ट्स आराम से देख सकते हैं। मुझे मूवी अच्छी लगी है अपार्ट फ्रॉम सम सीन्स जो इरिटेट कर रहे थे। बाकी मूवी की कहानी आपको शुरू से आखिरी तक बांधे रखेगी, मूवी बीच में छोड़ने तो बिल्कुल नहीं देगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।